दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि कई यंग सेलिब्रिटीज़ की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो गई। उनमें से कई ऐसे भी थे जो फिटनेस फ्रीक थे और उनमें से कुछ की तो जिम में एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक उन्हें आया और उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद तमाम मीडिया में, टीवी पर और रेडियो पर इंटरव्यूज़ और न्यूज़पेपर्स में भी इस चीज़ का चर्चा होने लगी कि क्या हमें जिम जाना चाहिए, क्या जिम जाने से हमें हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो आज का ये वीडियो पूरी तरीके से इसी चीज़ को डेडिकेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्या है और एक्सरसाइजेज़ का क्या रोल है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर आपको किसी भी फिज़िकल एक्सरसाइज के दौरान अगर हार्ट अटैक किसी को आता है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इससे पहले मैं हार्ट अटैक के बारे में बात करूं, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हार्ट हमारा किस तरीके से फंक्शन करता है। दरअसल हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं, वो डिज़ोल्व होकर के हमारे ब्लड में जाता है और ऑक्सीजन जो हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, वो भी ब्लड में डिज़ोल्व होकर के डिफरेंट ऑर्गन्स तक उनके फंक्शंस के लिए जाती है और वहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उनको वापस उनको एक्सक्रीट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स में डाला जाता है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक हमें हार्ट की ज़रूरत होती है जो एक पंप का काम करता है। और ये हमारा हार्ट जो है वो ठीक से काम करता रहे, उसको अपनी मसल्स के लिए भी ब्लड की सप्लाई ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये सप्लाई जो करती है, मैं अगर शायद आपको दिखा सकूं कि जैसे हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है और ये जो रेड कलर की आप आर्टरीज़ देख पा रहे होंगे दोनों तरफ, तो ये जो आर्टरीज़ हैं इनको कोरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं, जो दोनों तरफ हमारे लेफ़्ट और राइट साइड में होती हैं। और इनका मेन काम होता है हार्ट को इटसेल्फ उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करना। अब अगर किसी भी वजह से हमारे हार्ट को ये अगर सप्लाई नहीं मिल पाती है तो हार्ट का एक ख़ास हिस्सा जो है वो या तो काम करना बंद कर देता है या इवेंचुअली वो डेड हो जाता है। और इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल मतलब हार्ट की मसल्स, और इन्फाक्शन मतलब कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर किसी टिश्यू की डेथ होती है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फाक्शन। और मायोकार्डियल इन्फाक्शन का ही दूसरा नाम है हार्ट अटैक। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर दूँ कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दो अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट फेलियर भी एक बहुत बड़ा एक कारण है सडन डेथ्स का, लेकिन अभी हम हार्ट फेलियर या जिसे हम कार्डियक अरेस्ट भी बात करते हैं उसकी हम बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम जो मेजर कारण है हार्ट अटैक का उसके हम बात करेंगे, जो सडन डेथ का जो हार्ट अटैक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो हार्ट अटैक होने का जो मेजर रीज़न है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या जिसे हम CAD भी बोलते हैं। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप ठीक खाना नहीं खा रहे हैं, जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक आपका है, बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, अगर आप बहुत इनएक्टिव रहते हैं, आप ओबीस हैं अगर, तो उस कंडीशन में, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब इस तरीके का कोई पेशेंट अगर जिम में जाता है और उन्हें इसके बारे में नहीं पता होता है तो उस वजह से भी उनको हार्ट अटैक आ सकता है। अब हम इसको कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज से जोड़ने की, कि एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है। दरअसल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी है वो कोरोनरी आर्टरी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोरोनरी आर्टरी जब 70% ब्लॉक हो चुकी होती है तब तक हमको कोई सिम्टम इसका नहीं आता है, और जब उसका ये जो ब्लॉकेज है वो 70% से ज़्यादा बढ़ता है, सिर्फ तभी हमको सिग्नल्स आने शुरू होते हैं। और उस कंडीशन में ऑलरेडी काफ़ी हम कई बार केसेस में हम लोग काफ़ी लेट हो चुके होते हैं, और कई बार तो ये सिम्टम्स 80% ब्लॉकेज होने के बाद भी नहीं आते हैं। तो जो सबसे बड़ा एक कारण ये है कि जब आप नॉर्मल अपने डेली रूटीन का जो भी काम कर रहे होते हैं, उतने काम के लिए हमें हमारे हार्ट को जितने ब्लड की ज़रूरत होती है, ब्लॉकेज होने के बावजूद, यानी कि 70% ब्लॉकेज होने के बावजूद वो हमें उतना ब्लड मिलता रहता है, और हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारी कोरोनरी आर्टरी में इतना ब्लॉकेजेस हो चुके हैं।
और जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपके हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, और उस ब्लॉकेज की वजह से जब वो सप्लाई हमारे हार्ट को नहीं मिल पाती है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, यानी कि हार्ट अटैक होता है, और उसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। अब कई केसेस में ये भी होता है कि ये ब्लॉकेज इतना ज़्यादा ना हो सकता है कि 40 to 50% ब्लॉकेज हो, लेकिन ये भी देखा गया है कि जब बहुत इंटेंस एक्सरसाइज आप करते हैं, कई बार होता है कि हम कोशिश करते हैं कि बहुत फास्ट रिजल्ट्स हमको मिल जाएंगे, तो हम बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो 40-50% ब्लॉकेज जो ये प्लाक बना हुआ है ये बस्ट आउट हो जाता है, और उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और आपको हार्ट अटैक पड़ जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है जिसमें उस कंडीशन में जिसे हम कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म बोलते हैं, जिसमें प्लाक ना भी हो उसके बावजूद कभी भी और एक्सरसाइज करते समय, और ख़ास तौर से इंटेंस एक्सरसाइज करते समय, उसमें अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और वो जो कोरोनरी आर्टरी है वो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये जो चीज़ें थी ये मेन रीजंस थी एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के, जो मेन जो कारण हैं वो ये थे। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा हाँ, अब मैं एक चीज़ ये भी बताना आपको चाहूँगा कि ये जो बातें बोली जा रही हैं कि जिम में एक्सरसाइज करने की वजह से, देखिए ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक आपको कभी भी हो सकता है, हमको कभी नहीं पता चल पाता, कोई ऐसा सिम्टम एज सच नहीं होता है जब तक हम कुछ खास तरीके के टेस्ट ना करवाएं जिससे हमें पता चल सके कि हम कितना हम केपेबल हैं एक्सरसाइज करने के, या कितना हमारा कोरोनरी आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है। तो उस कंडीशन में ये कहना कि जिम की वजह से हार्ट अटैक पड़ा, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हार्ट अटैक तो आपने सुना होगा कि कई बार वॉकिंग करते समय भी हो जाता है लोगों को, कई बार योग करते हुए भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कई बार सीढ़ियाँ चढ़ते समय लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, और कई बार होता है कि आप कोई मैच वगैरह देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच से अगर अटैच्ड हैं तो उस कंडीशन में भी लोगों को कई बार देखा होगा आपने कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो उसमें जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको हिदायत दी जाती है कि उनका ध्यान रखा जाए, तो कई बार उन लोगों को भी हार्ट अटैक मैच देखते हुए हुआ है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम वॉकिंग ना करें या हम योग ना करें या फिर हम मैचेस वगैरह ना देखें, या फिर हम अगर कई बार होता है, जैसे आपने देखा होगा अभी हाल में ही एक जो डांसर्स थी उनकी भी डांस करते समय डेथ हो गई, तो क्या हमें ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल करनी नहीं चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइजेस को सही तरीके से करते हैं तो उस कंडीशन में एक बहुत पॉजिटिव हमारे हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत पॉजिटिव अडेप्टेशंस हमारे हार्ट पे होते हैं। और इवन यही नहीं, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको किसी को हार्ट अटैक पड़ता है या उसको हार्ट सर्जरी भी होती है तो एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके हार्ट की कंडीशन पहले से और सुधरती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने होंगे, जिनको हमें समझना होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, जो इटसेल्फ जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उसका सैचुरेशन रेशियो बढ़ जाता है, यानी कि उनमें से और भी कई ओपनिंग्स हो जाती हैं जो हमारे हार्ट के कोने कोने तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी हार्ट है, जो हम सभी जानते हैं कि इट इज़ अ पीस ऑफ मसल, वो उसमें हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी की वजह से उनमें हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इंप्रूव होता है, गैसियस एक्सचेंज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो हम एक्सरसाइज करके अचीव करते हैं।
और अगर आपको हार्ट अटैक कभी ना पड़े, उसके लिए भी आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने के साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइजेस का आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए। तो ये प्लीज़ ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जिम में एक्सरसाइज करने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको हार्ट अटैक आता है। और ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जो लोग सिर्फ वॉक कर रहे हैं या योग कर रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये तो वो पॉजिटिव चेंजेस थे जिसकी जो हार्ट अटैक की वजह से आए। और अब मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसमें कि अगर किसी को आपके सामने हार्ट अटैक आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिम में ही आए या कहीं भी आता है तो उसके कुछ खास सिम्टम्स हैं, आप उन सिम्टम्स को समझिएगा। और अगर सिर्फ जिम की बात करी जाए तो उसमें तो उनका जो वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं उनका तो रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनका रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब कभी भी हार्ट अटैक आपको आता है तो उस कंडीशन में कुछ खास सिम्टम्स हैं जो ज़रूर देखे गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला तो चेस्ट में आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, आप अनईज़ी फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसीने आने लग जाते हैं, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इस तरीके के सिम्टम्स हैं। कभी आपको हो सकता है जॉ में पेन होने लगे, कभी आपके नेक में पेन होना शुरू हो जाता है, कई बार लोगों को शोल्डर्स में पेन होता है जो रेडिएट करने लग जाता है, उनके पूरे हाथों की तरफ वो रेडिएट करता है, उनको अनईजीनेस फील करते हैं, उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको नोज़िया की प्रॉब्लम हो सकती है, समटाइम्स दे वॉमिट ऑल्सो। तो उस कंडीशन में ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक के। उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने, अगर आपके जिम में इस तरीके का कोई मेंबर आता है जो पहले से ऑलरेडी अगर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उस कंडीशन में उसको आप नोटिफाई करिए और आपको उस पर एक से ज़्यादा केयर करने की आपको ज़रूरत है। और ऐसे पेशेंट्स को एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले सबसे पहले कुछ खास तरीके के मेडिकल क्लियरेंस आप ज़रूर उनसे ले लें। तो हालांकि अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कोई हार्ट पेशेंट नहीं भी है, कोई नॉर्मल भी आपको आता है, तो इस तरीके की कंडीशन ना हो, क्योंकि कई बार यंग एज में आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उस कंडीशन में भी लोग एक्सरसाइज करने आते हैं और वो कोलैप्स कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, मैं उसके बारे में भी आपसे जिक्र करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल ये है कि इस तरीके के अगर सिम्टम्स अगर आते हैं, किसी को भी हार्ट अटैक ऐसा पड़ता है, तो उनके डॉक्टर का नंबर आप अपने पास रखिए और इमरजेंसी के दौरान जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उन्हें पास के डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल में या किसी नर्सिंग होम में तुरंत लेकर के जाइए, क्योंकि बहुत कम समय होता है। मुश्किल से आप यूँ समझ लीजिए कि 40-45 मिनट्स का समय होता है, जिस समय जितनी जल्दी आप उसे डॉक्टर के पास ले करके जाएंगे उतनी जल्दी वो हार्ट अटैक से रिकवर हो सकता है और ये चीज़ें थोड़ी रिवर्सिबल हो सकती हैं। अब मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि जिम में ये चीज़ें ना हों, और अगर आपके पास नॉर्मल एक इंसान आता है जिसने कभी भी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं करी, या वो भी जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, उनको भी क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और हमारे यहाँ क्या सिस्टम में कमी है, हमारे जिम्स में, हमारे हेल्थ सेंटर्स जो चल रहे हैं उसमें क्या कमी है, उनके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि एक्सरसाइज एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, और मैं समझता हूँ कि 99% केसेस में या शायद उससे भी ज़्यादा हम लोग रैंडमली कुछ भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें कुछ समय पहले तक तो ठीक थी, लेकिन इधर कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज हुई हैं, इतना अडल्ट्रेशन और बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कई तरीके के स्ट्रेसेस हैं हमारे पास, और फिर हम कई तरीके के इंटॉक्सिकेंट्स का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। और ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से हमें ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने के चांसेस अर्ली एज में हो गए हैं, जो हम पहले सोचते थे कि लोगों को 60-70 साल में होता था, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि 35-40 साल की भी उम्र में लोगों को ये प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। तो उस कंडीशन में, और आपके पास कोई भी क्लाइंट आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज जेंडर, किसी भी एज का कोई भी इंसान आपके पास आता है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कुछ खास तरीके के फिटनेस टेस्ट हों। ऐसा नहीं है कि फिटनेस टेस्ट के नाम पर आपने कुछ पुशअप्स लगवा दी या कुछ थोड़ा सा उनको ट्रेडमिल पे चला दिया, जी नहीं। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फिटनेस टेस्ट होते हैं, करीब 50 डिफरेंट टाइप्स के फिटनेस टेस्ट होते हैं, और इनको पूरे टेस्ट होने में करीब 1 से 1.25 1.5 घंटा लग जाता है।
और कई बार उन टेस्ट के दौरान अगर आप नॉलेजेबल इनफ हैं तो आपको ऐसे साइंस मिल जाते हैं कि अगर हम इनको एक्सरसाइज कराते हैं तो इनको प्रॉब्लम हो सकती है, और उस कंडीशन में वो साइंस आते ही आप उनकी एक्सरसाइज का रेजिम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सबसे पहले आप उसे कंसर्न डॉक्टर के पास भेजेंगे, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो डायबिटोलॉजिस्ट हो, आप उनके पास उनको भेजेंगे और उनसे मेडिकल क्लियरेंस मिलने के बाद ही आपको एक्सरसाइज उनको करानी है। और अगर डॉक्टर उनमें कुछ प्रॉब्लम देखते हैं तो वो फर्दर उनको एंजियोग्राफी या दूसरे ट्रीटमेंट्स के लिए भेजते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं आप एक्सरसाइज करा सकते हैं उनको, तो उस कंडीशन में चूँकि डॉक्टर्स फिर कुछ खास तरीके के टेस्ट, जिसमें एक खास टेस्ट टीएमटी टेस्ट होता है या जिसे हम ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट भी बोलते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको पहले एक नॉर्मल आपका ईसीजी लिया जाता है नॉर्मल कंडीशन में, फिर आपको जब फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती है तो उस एक्सरसाइज के दौरान ये देखा जाता है कि एक ख़ास लेवल पर आने पर आपके हार्ट के रिस्पॉन्सेस कैसे हैं आपका, और उन रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे हम ये तय कर पाते हैं कि किस इंटेंसिटी के बियॉन्ड हमें नहीं जाना है, और उस इंटेंसिटी के नीचे रहते रहते हमें अपने हार्ट को मजबूत बनाना है, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली उस इंटेंसिटी को बढ़ाना है कि जिससे कि हम अपने हार्ट की ऑप्टिमम हेल्थ को अचीव कर सकें। अब दूसरे केसेस में ऐसा भी होता है कि जो लोग पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई बार होता है कि हम एक नॉर्मल इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करते हैं और एकदम से हमें लगने लगता है, कहीं से भी हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, तो उस कंडीशन में हम एब्रप्टली अपनी इंटेंसिटी एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता है कि कई बार हम जिम से में एक्सरसाइज करके निकलते हैं और उसके बाद एकदम से किसी हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट हमारा हो जाता है, और जिसके लिए उतनी इंटेंसिटी के लिए आपका हार्ट तैयार नहीं होता है, आपकी कोरोनरी आर्टरी तैयार नहीं होती है, और उसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये वो चीज़ें थी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइजेज में हमें क्या ध्यान देना चाहिए। तो जो भी आप अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी आपको एक खास लेवल को, फिटनेस लेवल को अपना और ऊपर इम्प्रूव करने के लिए इंटेंसिटी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आप अपनी इंटेंसिटी को, वर्कआउट की इंटेंसिटी को ग्रेजुअली बढ़ाएं, और आप अगर जब इसे बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ जिस भी इंटेंसिटी से आप वर्कआउट कर रहे हैं उससे सिर्फ 10% ऊपर इंटेंसिटी बढ़ाएं, और उसको भी डेली बेसिस में ना बढ़ा करके वीक में पहले 2 बार शुरू करें, फिर उसके बाद 3 बार करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे। और इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप ट्रेडमिल पर ज़्यादा स्पीड से दौड़ने लगें या थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दें या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करने लगें। वो बहुत तरीके होते हैं इंटेंसिटी इन्हांस करने के। तो वो सारी चीज़ों में इंटेंसिटी का जो ऑलमोस्ट परसेंटेज होना चाहिए और जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आपको 10% से ज़्यादा अपनी इंटेंसिटी, और हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा अपनी इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाना है, और धीरे धीरे जैसे आपके हार्ट में अडेप्टेशंस हो आप उस इंटेंसिटी को बढ़ा करके एक नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस आप अचीव कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत अहम मुद्दा है जिसके ऊपर मैं, दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बारे में अभी हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते हैं, और मेरा अपना ये मानना है कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है यंगस्टर्स को जिम में हार्ट अटैक आने का। और वो कारण है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ट्रेंड चेंज हो रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो यंगस्टर्स हैं वो अपने 6 पैक्स, एब्स और मस्कुलर अपनी फ़िज़ीक की फ़ोटो डाल करके और अपने आप को सो कॉल्ड ट्रेनर्स बता करके, और उसके बाद वो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम और डाइट प्लान बना रहे हैं और उससे पैसे वो कमा रहे हैं, तो वो सब चीज़ों में ये सब चीज़ों में वो ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो अपने क्लाइंट्स को भी उन्हीं ड्रग्स को इस्तेमाल करा रहे हैं। इसमें कुछ ख़ास तरीके के बहुत पोटेंट ड्रग्स जिन्हें हम स्टेरॉइड्स कह रहे हैं वो उनका यूज़ होता है, और कई तरीके के बहुत पोटेंट फैट बर्नर्स का भी इस्तेमाल होता है, और ये दोनों भी बहुत बड़ा एक कारण है जो फ्रीक्स हैं उनमें हार्ट अटैक होने का। और ये प्रैक्टिस बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन हो चुकी है, और इसके बारे में हम ज़्यादा अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि कई जिम्स में, कई हेल्थ सेंटर्स में इनकी खरीद फरोख्त हो रही है और बहुत आसानी से हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ फिटनेस एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट निल है।
कोई फिटनेस एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और जो अगर सिस्टम है, जो सो कॉल्ड सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो सिर्फ 3-3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके अपने आप को सर्टिफाइड ट्रेनर्स बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना कैपेबल हैं कि वो इस तरीके की कंडीशंस को समझ पाएंगे, वो इस तरीके के फिटनेस असेसमेंट्स को कर पाएंगे और फिटनेस असेसमेंट्स को करने के बाद उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। ये एक सिस्टम, एक ये बहुत बड़ा लकूना, एक बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ फिटनेस इंडस्ट्री में कि एक प्रॉपर फिटनेस एजुकेशन सिस्टम नहीं है। कई फिज़िकल एजुकेशन सेंटर्स ज़रूर हैं हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट से कंडक्ट होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स से ओरिएंटेड हैं, वो जिम ओरिएंटेड नहीं है या हेल्थ सेंटर्स ओरिएंटेड नहीं है। तो उस कंडीशन में कि ये बहुत बड़ा गैप है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस गैप को भर सकें और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को लाया जा सके, तो कई ऐसे यंगस्टर्स की, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, उसकी और भी कई जो वजह हैं जो सडन डेथ की, उनसे होने वाली डेथ्स को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। और इस ट्रेंड को मैं इस पर फिर से एक बार एम्फसाइज करूंगा, जो ड्रग्स का चलन इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, जिसकी वजह से कि आप जो खुद आपने यूज़ किया होता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ना तो आप ट्रेनर की क्वालिफिकेशन के बारे में कभी जानकारी लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर उसकी फिज़िक अच्छी है तो वो खुद भी एक अच्छा ट्रेनर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा जब भी आप जिम जाएं तो वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में ज़रूर पता करें। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ सर्टिफाइड ट्रेनर्स होने के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकते हैं उसके आगे, क्योंकि इस तरीके की कोई डिग्री, इस तरीके का कोई डिप्लोमा फ़िलहाल हमारे कंट्री में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और अभी भी अगर हम इन चीज़ों को पर ध्यान नहीं देते हैं, और ख़ास तौर से मैं ये बात ट्रेनर्स को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर इन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले टाइम में अगर इस तरीके के 1-2 और इस तरीके के इवेंट्स अगर होते हैं तो उस कंडीशन में जिम इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बुरा असर इसका पड़ने वाला है। तो और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट स्टेरॉइड्स के यूज़ को रोकिए, उसको प्लीज़ किसी को रिकमेंड मत कीजिए, और अपने डोमेन को समझिए कि आपका कुछ डोमेन है, आपको कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में पता है, सिर्फ आप उसी पर रिसर्च करिए, आप उसी पर काम करिए। डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए। कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें और अपने क्लाइंट्स की आप हेल्प कर सकें। देखिए, आपके क्लाइंट्स आपके हेल्थ सेंटर्स में आते हैं अपनी बेटर हेल्थ के लिए, और अगर उनको बदले में हार्ट अटैक मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री के लिए कहीं से भी सही नहीं है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी, आपको मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे थे कि मैं इस चीज़ों से जुड़ी हुई आपको कुछ जानकारी दे सकूं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।